जंगल में दिवाली का त्योहार चल रहा था। कबूतर और उल्लू की अलग अलग दुकान थी। दिवाली के मौके पर दोनों ने दिवाली का सामान भी लाकर रख लिया था। कबूतर का सारा सामान सस्ता और बेकार था। वो सारा सामान सस्ता लाता और सस्ता बेचता था और उल्लू हमेशा ही ईमानदारी से काम करता था। अंकल कबूतर, ये लो 100 रुपए, मुझे 2 अनार दे दो और बाकी की मिठाई दे दो। देता हूँ भाई, ये लो 2 अनार और ये लो मिठाइयाँ, और कुछ नहीं लोगे? नहीं अंकल, मेरी माँ पास के जंगल से दिए और बाकी का सामान ले आई थी। ये अनार थोड़ी दूर रख के चलाओ बेटा। फिर छोटू एक अनार की बत्ती को आग लगाता है। माँ, इस अनार से सिर्फ धुआं ही निकल रहा है। तो दूसरा जला लो बेटा। फिर छोटू दूसरे अनार को भी आग लगाता है और वो भी धुआं देकर भूज जाता है। ये सामान आप कहाँ से लाए हो बेटा? माँ, कबूतर अंकल की दुकान से। फिर तो नहीं जलेगे अनार। मैंने तुमसे कहा भी था कि उल्लू अंकल के यहाँ से सामान लाना। अब जाओ मिट्ठू के साथ खेलो और ये मिठाई भी ले जाओ, दोनों दोस्त मिलकर खा लेना। फिर छोटू अपने पड़ोसी और छोटे मिट्ठू के पास घर चला जाता है। देखना देखना छोटू, इस अनार से कई रंग की चिंगारियां निकलेगी। अपने घर के बाहर बैठकर मिट्ठू अनार चलता है, जिसे देखकर छोटू को बहुत मजा आता है। यार मिट्ठू, ये वाला अनार आप कहाँ से लाए हो? यह अनार मैं उल्लू अंकल के यहाँ से लाया हूँ। यार मुझे तो कबूतर अंकल लूट लिया। मैंने कबूतर अंकल से 2 अनार लिए, दोनों में से एक भी नहीं जला। माँ कहती है कि कबूतर अंकल का माल 2 नंबर का है। कबूतर जी, कैसी रही दिहाड़ी? कुछ बिका भी या नहीं? चिड़िया का बेटा आया था और 5 पटाखे बुलबुल का बेटा ले गया था और साथ ही मिठाई भी ले गया था। वह कबूतर जी, आज तो आपने बहुत अच्छी कमाई की है। फिर अगले दिन चिड़िया आती है और कबूतर के घर पर दस्तक देती है। बताओ चिड़िया, क्या काम है? तुम्हारे पति ने सारा माल 2 नंबर का रखा हुआ है। मेरा बेटा कल 2 अनार लाया था, दोनों में से एक भी नहीं जला। यह सुनकर कबूतर बाहर आ जाता है। 100 रुपए में अनार भी और मिठाई भी कितना सस्ता माल देता हूँ। क्या फायदा ऐसी चीज का जिसे देख के बच्चे खुश भी ना हो। मेरा बेटा रात को तोते के घर गया था। तोता का बेटा उल्लू के पास से पटाखे लाया था। एक एक नंबर था महल। वी छोटी चिड़िया को भी जवान आ गई है। कितनी देर से सुनाए ही जा रही है। चल भाग यहाँ से, बातें ही सुनाई जा रही है। अब उल्लू से ही ले लो जो लेना है। फिर चिड़िया वहां से गुस्से में चली जाती है। पहाड़ों पर एक बुद्धि कवि रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी से कवि अपनी बड़ी बेटी से कहती है, बेटी सहायक, इस बार मेरी आखिरी दिवाली हो। मैं चाहती हूँ अपनी बेटियों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाऊं। माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी जंगल जाती हूँ और दिवाली का सामान लेकर आती है। फिर कवि की बेटी सामान लेने चली जाती है। अपने घर पे दिए लगा लेती हूँ। ठीक से रोशन करना घर को। कबूतर, हेलो, पैसे दिवाली का थोड़ा थोड़ा सब सामान दे दो। वाह कबूतर, आज तो मजे आ गए, आज तो बड़ा ग्राहक हाथ लगा है। ये लो कभी 5 अनार और 5 रॉकेट और 5 पटाखे और दिए भी डाल दूं। नहीं कबूतर, दिए हैं हमारे घर पे। आप थोड़ी थोड़ी मिक्स मिठाई डाल दो, लेकिन सारा सामान 1 नंबर देना। मेरी बूढ़ी माँ की इच्छा है कि वो इस बार धूमधाम से दिवाली मनाएं। 1 नंबर है, मेरा सारा सामान 1 नंबर है। फिर कवि सारा सामान लेके घर चली जाती है। फिर रात हो जाती है। कवि का परिवार बैठा हुआ था। बड़ी बेटी, ये अनार तुम जला के दिखाओ। कवि की बड़ी बेटी अनार में आग लगती है, लेकिन अनार फुश हो जाता है। फिर रॉकेट भी ऐसा ही करता है और पटाखे में से धुआं ही निकलता है। कई दिनों से पड़ी पड़ी मिठाई खट्टी हो जाती है। बेवकूफ बेटी, ये सारा सामान 2 नंबर का है। मां जी, मैंने तो कबूतर से कहा भी था कि मुझे 1 नंबर का महल देना, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला है।
अभी तो रात है, तुम सुबह उसे कबूतर को मेरे पास पकड़ के लाना। मैं उसे सजा जरूर दूंगी जो ऐसे शगुन के मौके पर 2 नंबर का काम करता है। रात गुजर जाती है। कवि बहुत गुस्से में कबूतर के घर जाती है और उसके घर पर दस्तक देती है। कबूतर बाहर आता है। कबूतर, तुम्हारा दिवाली का सामान देखकर माँ जी बहुत खुश हुई है कि तुम्हें इनाम देना चाहती है। तो मैं अभी चलता हूँ आपके साथ। ये सुनकर गोरी कबूतर भी बाहर आ जाती है। कवि जी, मैं हूँ कबूतर की पत्नी, असल इनाम की हकदार में हूँ। ये सामान मैंने ही लाकर दिया था बेचने को। तो आप चलो मेरे साथ। फिर गोरी चली जाती है कवि के साथ। तो तुम हो वो कबूतर जिसने सारा सामान 2 नंबर का रखा हुआ है, इसे उल्टा लटका दो। फिर कवि की दोनों बेटियां गोरी को उल्टा लटका देती हैं। मुझे छोड़ दो, आपने तो कहा था कि बूढ़ी माँ ने इनाम देना है। अभी देता हूँ। फिर 5 डंडे गोरी के पीठ पर लगती है। मर गई है, हाय मर गई बूढ़ी माँ जी, मैं फिर कभी ऐसी चीज कभी नहीं भेजूंगी। तुम ऐसे खुशी के मौके पर ऐसी बेकार चीज बेचती हो, चल भाग यहाँ से। फिर रोती हुई गोरी कबूतर वहां से घर चली जाती है। क्या दिया तुम्हें बूढ़ी कवि ने? जो मुझे मिला वो कबूतर को भी मिलना चाहिए। गोरी ऐसा सोचती है। 4 प्लेट फल की दी मुझे बूढ़ी कवि, तुम भी जाओ ले लो। स्वादिष्ट फल वह मैं भी खाऊंगा। फिर कबूतर भाग के कवि के घर जाता है। कवि जी मुझे भी इनाम दो, असल काम तो मैंने किया है, तुम दिवाली का सामान मुझे ही तो ले गई थी। अच्छा, तो तुम भी इस धंधे में शामिल हो, इसे भी उल्टा लटका दो। फिर दोनों कवि कबूतर को भी उल्टा करती हैं और बड़ी कवि 5 डंडे कबूतर के मारती है। मर गया, क्या मेरी पत्नी को भी यही इनाम दिया है? तो क्या मैं फल दिए थे खाने को? फिर कबूतर वहां से भाग जाता है। अब ये कबूतर सुधर जाएंगे, अब यह खुशी के मौके पर ऐसा सामान नहीं बचेंगे। कबूतर जी, मिल गया इनाम। हाँ, तुम्हें 4 प्लेट मिली थी, जो बाकी के फल बचे वो मुझे दे दिए बूढ़ी कवि ने। हाय हाय, याद रखना, भूल ना जाना, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा गोरी। ये सुन के गोरी हंसने लगती है। ऐसे दोनों कबूतर को बेकार सामान बेचने की सजा मिल जाती है।